वेलकम टू SKM इंस्टीट्यूट। नए सत्र के लिए इग्नू के सॉल्व असाइनमेंट अवेलेबल है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं सॉल्व असाइनमेंट्स के लिए, या आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, चैट लिंक है, आप वहां से डायरेक्ट चैट कर सकते हैं। IAS फाउंडेशन प्रोग्राम के तहत जो इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, BA विषय से संबंधित जो क्लासेस लिया गया था टीचमेंट ऐप पर, उन क्लासेस को मैं एडिट करके 1 बाय 1 यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूं, ताकि जो अदर स्टूडेंट्स हैं इग्नू के, वे इसका फ़ायदा ले सकें। कुछ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि UPSC IAS PCS क्या है। मुख्य रूप से यह परीक्षा आर्ट्स के विषयों पर आधारित है। उन्हें स्कूल और कॉलेज के समय में ही इस परीक्षा की तैयारी धीरे धीरे शुरू कर देनी चाहिए। मेरे ये ऑनलाइन कोर्सेस हैं जिसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं नेक्स्ट बैच के लिए। अब हम प्रमुख स्थल के बारे में स्टडी करेंगे जो हड़प्पा सभ्यता में था। तो यहाँ पे इस हड़प्पा सभ्यता की जो खास बात ये थी, नगरीय योजना। ठीक है, इसमें नगर दुर्ग और निचला नगर में विभाजित किया गया था। जो मैक्सिमम जो बस्तियां थी, सेटलमेंट्स था उनको, और इन्हें जो है किलेबंदी किया जाता था ईंटों से। ठीक है, और जो ईंटें जो होते थे वो एक अनुपात में, यानी कि एक सेट पैमाने पे होते थे, 1:4 के रेशियो में मैक्सिमम जो ईंटें हमें प्राप्त हुई हैं। तो कुछ हड़प्पा स्थल जो है, जैसे कि मोहनजोदाड़ो और कालीबंगन, तो इसमें जो है नगर दुर्ग और निचला नगर ये हमें देखने को मिलता है। लेकिन जबकि और जो स्थल है, जैसे कि बनावली, लोथल, धोलावीरा, ठीक है, ये जो दोनों एक ही परिसर में दिखाई देते हैं। मतलब जो निचला दुर्ग हो गया और जो निचला शहर हो गया और नगर दुर्ग हो गया, ये एक ही परिसर में ये हमें स्थित प्राप्त होते हैं। इसके अलावा एक खास बात यह है इन बस्तियों में कि यहाँ पे जो जल निकासी की व्यवस्था काफ़ी अच्छी की गई है। जो नालियों का जो जाल है, ठीक है, वो बहुत ही आधुनिक तरीके से उसे किया गया है। तो ये हमें देखने को मिला है जो उस समय किया गया था। तो सबसे पहले हम जो साइड से सिंध में जो मोहनजोदाड़ो है उसके बारे में इसमें जो है डिटेल्स दिया गया है इस पुस्तक में। तो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो है कुछ ही चीज़ें जो है इसमें ध्यान देने वाली है, और 2 या 3 स्थलों के बारे में अगर हम जानकारी रख लेते हैं तो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस जो इग्नू के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो इससे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो सिंध में जो मोहनजोदाड़ो है, ठीक है, इसकी जो बस्तियाँ हमें प्राप्त हुआ था खुदाई से, तो ये हमें सिंधु नदी के पश्चिम में प्राप्त होता है। ये सिंधु नदी के पश्चिम में यह स्थित है और ये 200 हेक्टेयर का है। इस स्थल में 2 टीले हैं, जिसको एक को बोला जाता है पश्चिमी नगर दुर्ग और दूसरा जो है पूर्वी या निचला शहर, पूर्वी निचला शहर बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें 2 टीले हैं इस स्थल में। पहले को पश्चिमी नगर दुर्ग बोला जाता है और जो दूसरा है उसको पूर्वी निचला शहर बोला जाता है। और ये दोनों टीले एक कृत्रिम चबूतरे पर बनाए गए हैं और इसकी किलाबंदी की गई है। जैसे हमने ऊपर देखा था, ये एक जो है सेट मार्क है मोहनजोदाड़ो सिंधु सभ्यता का, और इसकी आबादी लगभग मैक्सिमम जो है एटमैक्स 40,000 लोगों की आकी गई है। इसके अलावा यहाँ पे स्नानागार प्राप्त हुआ है, जिसे द ग्रेट बाथ बोला जाता है, महान स्नानागार। ठीक है, ये एक प्रसिद्ध संरचना है, तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे सिंध के मोहनजोदाड़ो में प्राप्त हुआ है। इसके अलावा फर्श, जैसे कि कुछ यहाँ पे जो बस्तियां प्राप्त हुई है, तो उसमें कुछ 2 मंजिला भी इसमें है, हमें घर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इसमें सीढ़ियों की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा जो फर्श से ऊपर कोई चबूतरा वगैरह है तो वहाँ पर जाने के लिए भी सीढ़ियों का इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें जो है एक डामर का प्रयोग करते थे, ये एक्चुअली में जल रोधक है। ठीक है, तो इसका उपयोग उस समय इसको जल रोधक बनाने के लिए किया जाता था, जिसे बिटुमेन बोला जाता है हिंदी में, डामर। इसके अलावा फर्श पर दक्षिण पश्चिम में स्थित एक छोटी सी प्रवेशिका नाली होती थी। ठीक है, जो कि एक निकास नाली से जुड़ा हुआ था। ठीक है, जैसे आज के सिस्टम में भी होता है, जैसे कि
घरों से नालियाँ निकल रही है, ठीक है। तो जो मेन सड़क पे गई तो बड़ा जो नाला है उसमें जो है इसे कनेक्ट कर दिया जाता है, इस तरह की निकासी। तो उस समय भी मतलब सोच के देखिए कि हजारों हजारों साल पहले जो है इस तरह की व्यवस्था मोहनजोदाड़ो सिंधु सभ्यता में मौजूद था। आज के समय में भी कई जगह हम जाएंगे इंडिया की कई जगह पे, तो वहाँ पे ये व्यवस्था भी प्राप्त अभी भी नहीं मिलेगा आपको। जो है जो नाली वगैरह है कि घरों से प्रॉपर नाली निकाल करके और फिर जो बड़े नाले के थ्रू जो है उस जल निकासी का जो तरीका होता है, ये आज भी हमें कई जगहों पे नहीं प्राप्त हुए। कई मतलब मैक्सिमम जगह, जैसे अगर किसी गांव वगैरह में चले जाओ, मैक्सिमम गांव में आपको इस तरह की जो व्यवस्था है नहीं प्राप्त होगा। गांव में क्या होता है कि छोटा मोटा जो है तालाब पोखरी टाइप का होता है, गड्ढा टाइप का, उसमें से जो है लोग अपने घरों में से नालियाँ निकाल देते हैं, उसमें पानी भरता रहता है, ठीक है। और वहाँ पे फिर जो है कई तरह के प्रॉब्लम्स होता है। तो ये आज की व्यवस्था है हमारे देश की। तो सोच के देखिए जो हजारों साल पहले कितनी ज़बरदस्त व्यवस्था हुआ करती थी सिंधु सभ्यता में, इसीलिए इसको जो है काफ़ी विश्व में काफ़ी सराहा जाता है। इसके अलावा मोहनजोदाड़ो में एक स्नानागार प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसे जो कि महान स्नानागार द ग्रेट बात बोलते हैं। इसके साथ ही जो कुछ और परिसर हमें प्राप्त हुए, जैसे कि पुरोहित का परिसर, और इसके अलावा अन्न कोठार, यानी कि जो अन्न का भंडार बोल सकते हैं वहाँ पे अन्न रखने के लिए, ठीक है। दक्षिणी किनारे पे एक चौकोर संरचना हमें प्राप्त हुआ है जिसे सभा भवन बोला जाता है। वहाँ पे शायद कुछ लोग, महत्वपूर्ण लोग इकट्ठा होकर के कुछ मंत्रणा वगैरह करते थे। इसके अलावा जो है पूर्वी टीले पर जो घर बने हुए हैं उनमें एक आंगन, जैसे कि वो आंगन वाले घरों, पूर्वी टीले पर जो मैक्सिमम जो घर है उनमें आंगन दिखता है हमें। और ये भी देखा गया है कि इसमें कुछ दीवारों की मोटाई जो है और कुछ कमरों की संख्या जो है भिन्न नजर आती है। और कुछ घर जो है, जो मैंने पहले बताया था कि 2 मंजिला भी प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है अधिकांश घरों में शौचालय है। सोच के देखिए, आज जो है प्रधानमंत्री जो है जो स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं और गांव-गांव में जो है शौचालय बना रहे हैं, लेकिन उस समय हड़प्पा सभ्यता की ये खास बात हम कह सकते हैं कि उसमें वहाँ पे शौचालय भी मौजूद थे घरों में, ठीक है। ये इसलिए इसको जो है एक बहुत ही सुनियोजित नगर के रूप में इसे पहचाना जाता है। तो इसके अलावा जो है यहाँ पे पानी के लिए 700 कुएं हैं और निजी कुएं भी घरों में पाए गए हैं, ठीक है। तो जो ये व्यवस्था थी, इसे देख करके जब अंग्रेजों को पता चला तो वो भी अचंभित रह गए कि इतने प्लानिंग के साथ हजारों साल पहले भारत में ये सभ्यता मौजूद थी। अदरवाइज वो तो सोचते थे कि हम लोग जो है इनको सभ्य बनाने आए हैं यहाँ पे। जैसे कि बताया था मैंने पिछली क्लासेस में, वो रेलवे पटरी डाल रहे थे, तभी ये जो है खुदाई के समय जो है ये उन्हें जो एक्सीडेंटली ये साइट्स का पता चला हड़प्पा सभ्यता के बारे में। इसके अलावा दूसरा साइट्स जो है वो पंजाब है, पाकिस्तान में। जो पाकिस्तान में भी एक पंजाब है और एक पंजाब हमारे यहाँ पे है। तो पंजाब का जब डिवीज़न हुआ था बंटवारे के समय, तो ये हड़प्पा वाला जो पंजाब वहाँ पे पाकिस्तान में चला गया, उसमें एक हड़प्पा है, ठीक है। तो मोहनजोदाड़ो हमने पढ़ लिया है। अब ये हड़प्पा जो है ये किस नदी के किनारे है? रावी नदी, जो कि अब सूख चुकी है। तो रावी नदी के तल के पास स्थित है, ठीक है। नगर दुर्ग क्षेत्र जो मोटी मिट्टी की ईंटों की दीवारों से बना हुआ है, जो नगर दुर्ग होता है, जो भी बताया था, और निचला नगर जो होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो नगर दुर्ग है वो जो है मिट्टी की ईंटों से बना हुआ, पकी हुई ईंटें नहीं है, मिट्टी की ईंटें हैं, लेकिन क्या है वो बहुत मोटी है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा एक उत्तर में एक टीला है, ठीक है, और फिर अन्न कोठार भी है। और इसमें जो है गलियारा है, मतलब बड़ी बड़ी गलियां है, जिसको जो है 2 खंड में विभाजित किया गया है। प्रत्येक खंड में 5 कमरे हैं, ठीक है। मतलब जो होता है ना, जैसे आजकल कॉलोनी वगैरह बसाई जाती है, तो बड़ी सी एक चौड़ी सी सड़क होती है, उसके बगल उस सड़क की साइड में जो है मकान बना दिए जाते हैं। फिर इधर इस साइड में मतलब आमने सामने जो है मकान कमरे होते हैं। तो इसी पैटर्न पे इसमें देखने को मिला है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे एक और चीज़ देखने को मिली है कि अन्न को ताज़ा रखने के लिए वायु परिसंचरण की व्यवस्था की गई थी, ठीक है। मतलब
जो गलियारे थे और यहाँ पे जो खंडों में जो कमरे बनाए गए थे वो इस तरह से सेटअप किया गया था कि वहाँ पे जो है जो वायु है वायु का परिसंचरण होता रहे। परिसंचरण मतलब कि वायु जो है आना, मतलब वायु का जो गति है वो बनी रहे, मतलब वायु जो है सर्कुलर मोशन में आती जाती रहे। ठीक है, इस तरह से मतलब जो है कि हर कमरे में वायु जाना, फिर मतलब एक जिसे बोलते हैं वेंटिलेशन ना, वेंटिलेशन के यहाँ पे प्रॉपर व्यवस्था की गई थी, लेकिन वो क्या था, वो था प्राकृतिक रूप से। ठीक है, इसके अलावा जो है यहाँ पे जो परिसर है, दक्षिणी परिसर, वहाँ पे पकी हुई ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ जो कृषि के जो जैसे कि गेहूं, भूसी और जौ जो है दरारों में पाए गए हैं। ठीक है, गेहूं की भूसी, गेहूं भूसी और जो गेहूं और भूसी उतारी जौ, यानी कि जो जौ की जो भूसी उतर जाती है, ठीक है, तो ये हमें प्राप्त हुए हैं यहाँ से। इसके अलावा ये भी जो ये इस बात की पुष्टि करता है कि ये जो संरचना है अन्न कोठार की थी, जहाँ पे हमें ये प्राप्त हुआ है गेहूं और भूसी उतारी, ठीक है, जिन दरारों में, तो वहाँ पे ऐसा मतलब ऑब्वियसली वहाँ पे ये चीज़ें रखी गई होंगी, तभी तो यहाँ पे ये चीज़ें प्राप्त हुई है। तो उसको ये इस बात की पुष्टि करती है कि ये जो है ये जहाँ पे ये हमें प्राप्त हुआ है गेहूं और जौ के जो दरारों में, तो ये अन्न कोठार था, यानी कि जो है गोदाम टाइप का था जहाँ पे भंडारण किया जाता है अन्न का। अब एक और इम्पोर्टेंट साइट है राजस्थान में कालीबंगन। ठीक है, ये इसको पढ़ लेंगे तो लगभग जो है मैक्सिमम कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद एक दो और पढ़ लेते हैं। तो राजस्थान में कालीबंगन जो है ये लगभग जो है घग्गर नदी के किनारे पश्चिम में स्थित है। ये घग्गर नदी अब सूख चुकी है और पश्चिम में एक नगर दुर्ग का टीला और पूर्व में एक निचला आवासीय टीला है। ठीक है, तो जो वही जो पैटर्न है हड़प्पा सभ्यता का, नगर दुर्ग और जो निचला नगर है। ठीक है, तो इसमें जो है आवासीय टीला निचले नगर में देखने को मिलता है। अंदर नगर दुर्ग को एक दीवार द्वारा उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र में विभाजित किया गया है। ठीक है, जो नगर दुर्ग है उसको एक दीवार से उत्तर और दक्षिण में बांट दिया गया है। ठीक है, तो इसके अलावा जो है दक्षिणी क्षेत्र में कोई भी आवासीय संरचना नहीं है और यहाँ पे एक चबूतरों की, मिट्टी के चबूतरों की श्रृंखला प्राप्त हुई है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे कुछ वेदियाँ, यानी कि कुछ वेदियाँ प्राप्त हुई, जैसे कि राख, लकड़ी का कोयला, चिकनी मिट्टी। ठीक है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे मतलब कुछ जो है कुछ कर्मकांड वगैरह हुआ करते थे। और इसके बगल में ही स्नान करने वाले चबूतरे हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो कड़िएदार नाले से जुड़े हुए हैं और ये संपूर्ण परिसर जो है एक बलि संबंधी पंथ के अभ्यास का संकेत करता है। मतलब ऐसा लगता है कि वहाँ पे कुछ जो है कर्मकांड करके फिर कुछ बलि वगैरह दिया जाता था और उसमें स्नान वगैरह किया जाता था, तो ऐसा कुछ प्रतीत होता है। और जो पूर्वी निचले टीले में जो अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं, तो इसमें जो है अग्नि वेदियाँ की खोज की गई है। कुछ घर शायद 2 मंजिला थे। ठीक है, तो जैसे हमने ऊपर देखा था मोहनजोदाड़ो में कुछ घर जो है 2 मंजिला थे, तो ये जो कालीबंगन में भी कुछ घर हमें 2 मंजिला मिले हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे अंडाकार वेदियाँ मिली हैं और ये चूल्हे या बलि के गर्त है। ये मतलब जो ये अंडाकार वेदियाँ मिली हैं, ये ऐसा मतलब ये क्लियर नहीं हो पाया है कि ये चूल्हे थे खाना बनाने वाले या क्योंकि बलि या जो है देने के लिए जो है गर्त बनाया गया था। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे। इसके अलावा हरियाणा में बनावली है, ये रंगोई नदी की दाईं ओर स्थित है। इसकी खास बात ये जो संपूर्ण स्थल जो है किला बंद है। ठीक है, और सेम जो फैक्ट है कि नगर दुर्ग और निचला शहर एक ही परिसर में था, याद रखिएगा। नहाने के लिए चबूतरे, कुएं और नालियाँ यहाँ मौजूद थे। बहुकक्षीय घर था, जो घर हुआ करते थे उसमें कई सारे कमरे हुआ करते थे। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे एक व्यापारी घर था जो कि व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब इसके अलावा है गुजरात में धोलावीरा। ठीक है, गुजरात में धोलावीरा ये कच्छ के रण यानी कि द्वीप पर स्थित है। ठीक है, और ये कई मायनों में हड़प्पा बस्तियों से काफी अनोखा है, क्योंकि एक तो पहले ये कच्छ में है, इसके अलावा ये द्वीप में स्थित है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे जो नगरीय योजना थी कई
तरीके से मतलब वो देखने के बाद हमें प्रभावित करती है। यहाँ पे ईंटों की बजाय जैसे कि उदाहरण दे रहा है कि ईंटों के बजाय यहाँ पर कुछ इमारतें मुख्य रूप से स्थानीय रूप से में उपलब्ध जो बलुआ पत्थर थे, वहाँ की जो मिट्टी एक तरह से मान लीजिए, ठीक है, तो उसका जो बलुआ पत्थर होता है उसका उपयोग करके बनाई गई थी। स्थल को उन व्यवस्थाओं के लिए भी जाना जाता है जो पानी के संरक्षण के लिए बनाए, मतलब यहाँ पे जो पानी का जो संरक्षण है काफ़ी प्रभावी तरीके से किया गया है, तो इसलिए इसको जाना जाता है। ठीक है, इसकी एक खास बात है धौलावीरा की, अभी तक हमने जितना ही पढ़ा उसमें जो है 2 निर्धारित क्षेत्र थे, लेकिन यहाँ पे जो है 3 निर्धारित क्षेत्र है। तो इसमें नगर दुर्ग परिसर, नगर दुर्ग का परिसर एक होता था, एक मध्य शहर होता था और एक किला बंद परिसर होता था। ठीक है, जिसमें जो किला बंद परिसर होता था उसमें स्थित एक निचला शहर होता था। तो यहाँ में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 प्रकार की संरचना है, यानी कि परिसर है। इसके अलावा जो प्राचीर दुर्ग क्षेत्र के कमरों में से एक स्खलित सूचना पट हमें प्राप्त हुआ है। तो इसमें कुछ जो है लकड़ी के पर कुछ जो है हमें साइन प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जिसे लिपि के बोल सकते हैं, हालांकि ये जो है अक्षर जो हमें जो प्राप्त हुए हैं ये साइन के टाइप का है, आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे। ठीक है, इसके अलावा पानी की आवश्यकता पूरा करने के लिए निचले शहर के निवासियों ने जलाशयों को जमीनी चट्टानों काट करके बनाया गया, मतलब जलाशयों को जमीनी चट्टानों को काट करके बनाया है। ठीक है, यानी कि जो भी पानी की आवश्यकता हम उनको जो होती थी, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो सबसे निचला शहर जो है वहाँ पे जो है उन्होंने जो चट्टानें वहाँ पे जो थी, ठीक है, उसको काट के वहाँ पे उन्होंने जलाशय बना दिए। ठीक है, तो ऊपर से जो पानी आएगा या बरसात का जो पानी आएगा उस जलाशय में जो है इकट्ठा हो जाएगा। तो यहाँ पे कई सारे जलाशय की भी खोज हुई है। ठीक है, इस तरह के जो हो 16 जलाशय प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब ये है गुजरात में एक लोथल है, इसको भी पढ़ लेते हैं। ये जो एक बंदरगाह है, यह हड़प्पा सभ्यता, यह हड़प्पा का एक बंदरगाह शहर है। सौराष्ट्र प्रायद्वीप में एक निचले यानी कि दहाना, यानी कि डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा क्या होता है? जब नदी होती है, नदी बहती है, जब नदी बहने के बाद जब किनारे पे जाती है, यानी कि वहाँ पे जब भूमि खत्म हो जाता है, तब ये समुद्र में मिलेगी। तो जब किनारे पे पहुँचती है तो ये इसका जो मुहाना होता है कई भागों में बट जाता है। ठीक है, तो जब कई भागों में बट जाता है तो उसे डेल्टा कहते हैं। ठीक है, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको पिक में, जो गूगल पिक्चर में, ताकि आपको पता चल जाए। तो ये आपके सामने जो है ये देख रहे हैं, ये समुद्र है। ठीक है, लेकिन समुद्र में नदी गिरने से पहले कई भागों में डिवाइड हो जाती है, इसके मुहाने पे मतलब कई सारी नदियों में तब्दील हो जाती है। ठीक है, तो इसे डेल्टा बोलते हैं। एक ये फोटो भी देख रहे हैं आप, वहाँ से ये दूर देखेंगे तो जो है लगभग एक ही, ये देखिए यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे एक ही नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे आगे आते यहाँ पे अभी कई भागों में जो है नदी बट गई। ठीक है, और इस समुद्र में गिरने से पहले एक विशाल डेल्टा के रूप में है। तो इस तरह की चीज, इसे डेल्टा बोला जाता है। ठीक है, तो इतना काफ़ी है समझने के लिए। तो ये जो है सौराष्ट्र जो प्रायद्वीप है उसके एक निचले डेल्टा पर ये क्षेत्र स्थित है, और माना जाता है कि एक समय में जो समुद्र जो इस स्थल के काफ़ी समीप था। ठीक है, तो इसलिए इसे जो है, अच्छा, जो नगर दुर्ग और निचला शहर, ये 2 परिसर इसमें भी हैं। ठीक है, नगर दुर्ग में एक इमारत लगभग 65 पकी मिट्टी मुहरों पर सरकंडा या बने हुए रस्सों और चटाई के छापों को प्राप्त किया गया। मतलब जो है यहाँ पे जैसे टेराकोटा के खिलौने प्राप्त होते थे ना, मिट्टी के खिलौने जिस तरह के साइड से प्राप्त होते थे, उसी मिट्टी के टाइप के जो है यहाँ पे हमें सरकंडा और बुने हुए रस्सों और चटाई के छापों को प्राप्त किया गया है, मतलब मिट्टी पर। ठीक है, तो इससे ये हमें पता चलता है कि जो गोदाम या माल भरने का ये स्थान था, और यहाँ पर जो है ये दिखाता है कि यहाँ पर जो व्यापार था वो काफ़ी सक्रिय था, व्यापार हुआ करता था।
और इस शहर के पूर्व में स्थित एक अन्य संरचना भी है, एक और संरचना है जिसे बंदरगाह के रूप में पहचाना गया है। ठीक है, इस जो लोथल शहर है इसके पूर्व में है, तो जो संरचना हमें प्राप्त हुआ है ऐसा लगता है कि ये जो है बंदरगाह ही है। ठीक है, और इसके अलावा जो है यहाँ पे जो है पकी हुई ईंटों की दीवार से घिरा हुआ है जो है। इसके अलावा पानी को नियमित करने के लिए 2 प्रवेशिकाओं और निकास की नलियों को दर्शाता है। मतलब वही है कि जो पानी की निकासी है, मतलब पानी आना, फिर जो है घरों से पानी जो नालियाँ वगैरह है उसको निकलना, और फिर जो है मेन जो बड़ी नाली है उसके अंदर जा करके उसको मिल जाना। ठीक है, और फिर उसका उस मलबे को जो है, वेस्ट को जो है शहर के बाहर कहीं जो है डंप करना। तो इस तरह के जो है यहाँ पर भी व्यवस्था प्राप्त देखने को हमें मिलती है। इसके अलावा जो माल होता है, माल उतारने के लिए जो पश्चिम में एक अतिरिक्त चबूतरे का निर्माण किया गया था, जहाँ पे जो है इसको माल उतारने के लिए वहाँ पे रखा जाता था उसको, मतलब जो है। ठीक है, अब इसके अलावा जो है हमारे पास सब ये बौद्ध प्रश्न है। अब ये बौद्ध प्रश्न है, इसमें पहला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित स्थलों को उनकी वर्तमान भौगोलिक स्थिति से मिलाइए। तो हमने पढ़ा कि हड़प्पा जो है, ये हड़प्पा कहाँ है? पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में है। ठीक है, तो इसको जो है सिंपली हमें जस्ट अ मोमेंट, ये जो हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान में है, और मोहनजोदाड़ो हमने भी पढ़ा था जो है ये कहाँ है? सिंध के पाकिस्तान में। ठीक है, कालीबंगन राजस्थान में है। अब हमारे पास बचा क्या? सुतकागन डोर। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में दिया नहीं, लेकिन जो बचा है यानी कि ये मकरान तट जो है पाकिस्तान ईरान सीमा पर ये है। ठीक, तो ये प्रश्न हो गया। याद रखना जो हड़प्पा जो है वो पंजाब पाकिस्तान में है, मोहनजोदाड़ो जो है सिंध पाकिस्तान में है, कालीबंगन राजस्थान में है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा जो है प्रश्न 2 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के 2 प्रमुख स्थलों की चर्चा कीजिए। तो अभी हमने ऊपर जस्ट पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदाड़ो और कालीबंगन। तो इसमें से कोई भी दो है जो इसका आंसर में लिख देना है। ठीक है, मैं दिखा देता हूं एक बार। तो प्रश्न नंबर 2 जो है उसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं, पंजाब के बारे में लिख सकते हैं ये। ठीक है, ये भी हड़प्पा का स्थल है। जो ये यहाँ से जो लाइन है यहाँ से आप सीधे उठा करके या अपने शब्दों में बना करके लिख सकते हैं। और जो दूसरा साइट है ये राजस्थान में जो कालीबंगन है इसके बारे में लिख सकते हैं, या तो फिर यहाँ पे जो सिंध है, सिंध में जो मोहनजोदाड़ो है इसके बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इन तीनों में से कोई सा भी जो है मोहनजोदाड़ो या हड़प्पा के बारे में आप लिख सकते हैं, दोनों को ही लिख सकते हैं। या तो फिर आप जो है इसमें कालीबंगन को अगर आप डालना चाहें, क्योंकि हमारे भारत में स्थित है, बाकी ये 2 पाकिस्तान में चले गए हैं, तो आप कालीबंगन के बारे में भी लिख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कालीबंगन जो है, इसके बारे में भी जानना हमें चाहिए। तीसरा प्रश्न जो है कि आप यह कैसे सुनिश्चित करें कि लोथल में पाया गया ढांचा एक बंदरगाह है। ऑब्वियसली जो ढांचा हमें पाया गया है लोथल में, गुजरात में। ठीक है, तो अभी हमने ऊपर इसको थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था। तो यहाँ पे जो है हमें बंदरगाह प्राप्त हुआ है जहाँ पे ऐसे कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए जिससे पता चलता है कि यहाँ पे सामान जो है लाया ढोया जाता था। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे जो है व्यापार सामान को माल गुजारी की जाती थी। और फिर कुछ ऐसे साइट्स भी हमें मतलब प्राप्त हुए हैं जिससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो है एक तरह से यहाँ पे बंदरगाह था। ठीक है, तो लोथल का जो बंदरगाह है इसलिए हम इसको बंदरगाह के रूप में मतलब स्पष्ट हो जाता है कि ये जो लोथल है ये बंदरगाह ही है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो बौद्ध प्रश्न है खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो है कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाए। थैंक यू वेरी मच।